Assalamualaikum to all of you. Welcome to ISF Academy and I am your course instructor Mr. Zainul Abidin। जैसा कि बेटे आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर से हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी की एंड वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे कुरान एंड बायोलॉजी की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंसान की जो क्रिएशन है and the modification of living organisms, it has been described by Allah subhanahu wa ta'ala step by step in the various verses and holy surahs of the Quran. And we also discussed the few examples that first of all Allah subhanahu wa ta'ala created animals from the water. Later on I told you people that Allah created humans from the clot, then clot becomes the bones and then with bones flesh is attached। तो बेटे जो आपका आज का लेक्चर है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से मुस्लिम साइंसदान जो हैं हिस्ट्री के अंदर पास्ट के अंदर गुजरे हैं और उन्होंने किस किस्म की इन्वेंशंस किस किस्म की जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप की हैं। देयर आर द नंबर ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स यू पीपल नो वेरी वेल। मोस्ट ऑफ देम वर फिजिशियंस, astrologist, astronomist, poet, and you will be also astonished to know that the famous author of the Asia known as Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan, he also wrote the number of books on the various topics including geography, sociology, and even though ये पहले साइंसदान हैं पाको हिंद बरे सगीर के अंदर कि जिन्होंने अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है पहली बुक लिखी, इसी तरीके से इन्होंने साउंड की वाइब्रेशन के ऊपर हरकत के ऊपर असमसाम के नाम से जो है वो इन्होंने बुक मुरतब की। इसके अलावा ही ऑल्सो रोट 2 बुक्स ऑन द ग्रेविटी। तो आज के लेक्चर या आज की क्लास के अंदर हम 3 मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनकी बात करेंगे, जिनमें से जाबिर बिन हय्यान हैं, सेकंड पे आ जाते हैं अब्दुल मलिक आसमाई और थर्ड पे आ जाते हैं बू अली सीना। रिमेंबर कि दीज 3 साइंटिस्ट्स they are the famous among the all Muslim scientists in the past, present or history. So first of all अगर आप बात करते हैं जाबिर बिन हय्यान की, तो जो जाबिर बिन हय्यान का टाइम पीरियड है इट इज़ फ्रॉम 721 टू 815 AD। जाबिर बिन हय्यान जो है ये एज अ मुस्लिम साइंसदान ये ही वॉज बॉर्न इन इराक, इराक के अंदर पैदा हुए। अगर आप इनकी बात करते हैं ही वॉज हैविंग अ प्रैक्टिस इन द मेडिसिन की फील्ड के अंदर इनकी बहुत प्रैक्टिस थी एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ फार्माकोलॉजिस्ट। इनको फार्माकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है and he also given the concept of experimental investigation in chemistry। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने हज़ारों दर्जनों ऐसी एक्सपेरिमेंट्स जो है डिज़ाइन किए, डिफरेंट किस्म की जो इन्होंने टेक्निक्स हैं वो डेवलप की। सो दिस इज़ द रीज़न ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन नॉट इन अ बायोलॉजी बट इन केमिस्ट्री एज वेल। He wrote the number of books on the various topics, particularly on animals and plants। पौधों और जानवरों के ऊपर इनकी जो दर्जनों किताबें हैं वो अवेलेबल हैं। Let me tell you people
अबाउट द फेमस बुक्स ऑफ जाबिर बिन हय्यान। इन किताबों से आप कह लें कि मगरब के अंदर या मशरिक के अंदर साइंस की दुनिया के अंदर बहुत सी रहनुमाई जो है वो हासिल की जाती है। ही रोट द फेमस बुक नोन एज अल नबातात। नबातात आपको पता है कि पौधों को कहते हैं, तो इन्होंने नबातात के ऊपर एक किताब लिखी जिसको नाम दिया अल नबातात का। दूसरी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस बुक है अल हैवान। तो अगर इस लिहाज से क्वेश्चन आ जाता है कि जाबिर बिन हय्यान की दो फेमस बुक्स के नाम मेंशन करें, तो आप अल नबातात और अल हैवानात जो है इसके तहत इनकी किताबों को लिख सकते हैं। दूसरे जो मोस्ट फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं अब्दुल मलिक आसमाई। आसमाई साइंटिस्ट का जो टाइम पीरियड था फ्रॉम 740 टू 828 AD। अब्दुल मलिक एज अ साइंटिस्ट, इसको पूरी दुनिया के अंदर पहला मुस्लिम साइंसदान जो है जाना जाता है। एंड ही स्टडीड द एनिमल्स इन डिटेल। इन्होंने स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स किए मुख्तलिफ एनिमल्स के ऊपर और जानदारों के ऊपर इन डिटेल, जिसकी वजह से इन्हें फर्स्ट मुस्लिम साइंसदान कहा गया है कि जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी की है डिटेल के साथ। इसके बाद अगर आप इनकी फेमस बुक्स की बात करते हैं तो 3 से 4 किताबें ऐसी हैं जो इनकी फेमस हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज अल अबील। इन्होंने ऊँटों के ऊपर, कैमल्स के ऊपर एक बुक लिखी जिसको कहा गया अल अबील। दूसरी किताब जो है इन्होंने मुरतब की नोन एज अल खलील। अल खलील वॉज अ बुक विच वॉज रिटन ऑन हॉर्स। ये घोड़ों के ऊपर किताब लिखी गई। द थर्ड वन इज नोन एज अल वहूश विच वॉज रिटन ऑन द नंबर ऑफ एनिमल्स। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है विच इज नोन एज अ खल्कुल इंसान। ही ऑल्सो रोट अ बुक ऑन द क्रिएशन ऑफ द मैन, क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड दिस बुक वॉज नोन एज खल्कुल इंसान। बायोलॉजी के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर या गायनी की फील्ड के अंदर जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो फिजिशियंस हैं वो अपना नॉलेज और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दूर करने के लिए खल्कुल इंसान जो किताब है अब्दुल मलिक आसमाई की, उससे जो है नॉलेज हासिल करते हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट और द फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट नोन एज बू अली सीना। जो बू अली सीना हैं, इनके नाम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूक्रेन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उनको बनाया गया है। और इनका टाइम पीरियड था 980 टू 1037 AD। जो बू अली सीना हैं, he at that time he was known as the founder of the medicine। इनको मेडिसन, दवाइयों की फील्ड का फाउंडर कहा गया, इनिशिएटर इनको कहा गया। और अगर आप बात करते हैं वेस्ट की, तो वेस्ट ममालिक के अंदर बू अली सीना वॉज नोन एज एविसीना। इनको वेस्ट जो दुनिया है वो एविसीना के नाम से जानती है। बीइंग द फाउंडर ऑफ द मेडिसन, जो बू अली सीना है, ही वॉज ऑल्सो अ फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड अ पोइट। एस्ट्रोनॉमर भी थे, फिजिशियन भी थे और बहुत अच्छे शायर भी थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फेमस बुक रोट बाय बू अली सीना वॉज नोन एज अल कानून फी अत्तिब। इन्होंने जो तिब और जो जराहत का शोबा है, इस डिपार्टमेंट के अंदर
ये वाली बुक मेंशन की, रोड की अल कानून फी अत्तिब, एंड ड्यू टू दिस रीजन ही वाज नॉट ओनली नोन द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन बट अ पोइट, फिजिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।